हेलो विद्यार्थीगण, आप लोग वीडियो से पढ़े हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं करते हो। अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करो कि यस सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करो, ताकि मैं फिर उसको समझा सकूं। देखिए, कल तो वीडियो शायद नहीं बना सका, आज बना रहा हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़िया क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के लिए। देखिए, a बराबर इतना दिया गया है, कह रहा है कि इसका मान निकालिए। तो पहले a स्क्वायर है, तो पहले a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो उसके लिए a इंटू ए का मान आपके सामने है, फिर इंटू वही मान रखेंगे। गुणा आप लोग पढ़ चुके हो, फिर एक बार देख लेते हो। तो देखिए, इसमें तीन पंक्तियां, तीन स्तंभ हैं। तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति में 1 2 3 सदस्य, इसमें 1 2 3 सदस्य। तो एक में एक से गुणा करोगे 1 होगा, दो में दो से करोगे 4 होगा, फिर दो से दो में करोगे 4 होगा। हो गया। तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया, और फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करना है। तो 1 में 2 से कीजिएगा, अलग लिखेंगे, 2 होगा, 2 में 1 से कीजिएगा 2 होगा, 2 में 2 से कीजिएगा 4 होगा। हो गया। अब इसके बाद इससे लास्ट वाले में, तो 1 में 2 से होगा 2 होगा, 2 में 2 से होगा 4 गुना होगा, और 2 में 1 से होगा 2 होगा। अब इसके बाद प्रथम पंक्ति से तीनों में हो गया, अब दूसरे पंक्ति से तीनों में करना होगा। तो इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो 2 में 1 से गुना करोगे 2 होगा, 1 में 2 से 2 होगा, फिर 2 में 1 से 2, ठीक है, 1 में 2 से, ये भी ठीक है, 2 में 2 से हो गया। अब इससे फिर इसमें ध्यान देने वाली बात है ना, तो गड़बड़ हो जाता है ना। 1 2 3 1 2 3, तो 2 में 2 से गुना करोगे 4 होगा, 1 में 1 से 1 होगा, 2 में 2 से 4 होगा, फिर इससे लास्ट वाले में तो 4 होगा, 1 में 2 से 2 होगा, 2 में 1 से 2 होगा। इसके बाद अंतिम पंक्ति से फिर तीनों स्तंभ में गुना करेंगे। तो देखिए, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, फिर 2 में 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 2 हो जाएगा। अब इससे इस बीच वाले से, तो 2 से 2 से 4 होगा, 2 में 1 से 2 होगा, 1 में 2 से 2 होगा। अब इससे लास्ट वाले में तो 4 प्लस 1 जोड़ दीजिए। जोड़ने पर 4 4 8 है 9, 4 2 6 2 8, उसी तरह ये भी 8। फिर इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 8 9 8 8 8 9। तो देखिए, अभी देखिए चिन्ह इसका इस तरह से दिया है, तो वही चिन्ह दीजिएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब देख बाबू, इसके बाद है a स्क्वायर के बाद -4a, तो 4a निकाल, यहाँ लिख दीजिए a स्क्वायर -4a। a स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हो, देखो 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4, a का मान आपके सामने है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब देख बाबू क्या हो जाएगा, 9 8 8, उसके बाद इसमें माइनस है तो माइनस लिख देंगे,
और तब फिर देखिए माइनस लिखने के बाद इस 4 से सब में गुना करेंगे, तो 4 से एक ही में नहीं होगा, सब में होगा। 4 से 1 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 में 2 से करेंगे 8 होगा, 4 में 2 से करेंगे 8 होगा, फिर सब में कीजिए तो 8 4 8 8 8 4। अब घटा लेते हैं, तो घटाइएगा तो ए स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना आ जाएगा, तो 9 में से 4 घटाइएगा 5, 8 में से 0 0 0 5 0 0 0 5। तो देखिए अभी तो इसका मान निकला। उसके बाद है 5i3। i3 क्या है, तो आप देखिए जब भी यूट्यूब से मेरे चैनल से पढ़ाई करते हो तो मैट्रिक्स में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 तो हो गया, पार्ट 6 है, तो एक ही बार पार्ट 6 मत पढ़िए, पार्ट 1 पढ़िए तब 2 पढ़िए। तो 1 में हम विस्तार से काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा किए हैं और उसमें एग्जाम्पल के साथ जितने उसके प्रकार होते हैं सबको समझाए हैं। तो उसमें देखिएगा आप एक समझाए हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के मान 1 हो, बाकी सदस्य शून्य हो, उसको इकाई आव्यूह कहते हैं और उसको i से निरूपित किया जाता है। तो देखिए अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ है तो केवल i या i2 लिखिएगा, लेकिन 3 पंक्ति या 3 स्तंभ है तो i3 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ i3 है और वो भी क्या है 5i3। नीचे नहीं लिख रहे हैं कहीं दिखाई ना पड़े, ऊपर से मिटा कर लिख रहे हैं। तो देखिए अब 5i3 का मान कितना होगा देख लीजिए यहाँ, तो फाइव आई थ्री, तो 5i3 का मान 1 0 0 यूनिट मैट्रिक्स से 0 1 0 0 0 1। अब 5 से गुना कर दीजिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देख बाबू 5i3 निकल गया। अब टोटल लेकर चलेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i3। तो ए स्क्वायर माइनस 4a का मान देखिए आप इतना निकाल चुके हो, तो यहाँ लिख दो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 प्लस 5i3 का मान ये है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ऐड कर दीजिए, सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10 0 0 0 10 0 0 0 और 10। अब एक चीज आपका आंसर हो गया, लेकिन बहुत से बच्चों की आदत होती है कि जब आंसर निकाल लेंगे तो उसके बाद वो लोग किताब का आंसर मिलाएगा, और कहीं किताब का आंसर नहीं मिला तो खुद उसको अपने आप पर विश्वास नहीं कर, समझेगा कि मेरा गलत हो गया, या टीचर पर भी शक करता है कि ये आंसर नहीं लाए। तो देखिए इतना आंसर आपका एकदम परफेक्ट है, कोई बात नहीं है, चूंकि प्रूव नहीं करना है, आंसर निकालना है। अब आप चाहें तो इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो। कौन सा स्टेप होगा, इसमें 10 कॉमन ले लीजिए, तो बोलिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i3 में 10 कॉमन लीजिएगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देख बाबू ये तो इकाई अभी हो गया, i3 हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हो 10i3, ये भी आपका आंसर है, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। चूँकि देखिए अगर प्रूफ करना होता तो इतना हमको लाना अनिवार्य था, आंसर लाना है तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो आपसे बन जाने वाला है, फिर भी देखिए हम बता दे रहे हैं। देख बाबू ए और आई का मान दिया है, ए बराबर दिया गया है 2 3
310 और आई का मान दिया है, आई का तो आप जानते भी इकाई अभी हुए। अब कह रहा है मान साबित करना है, बायां पक्ष है 2i माइनस ए इंटू 10i इज इक्वल टू 9i प्रूफ करना है। देखिए आप इसको पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिए, तो 2i माइनस ए, तो 2i का मान 1001 माइनस ए का मान 2310। अब देखिए यहाँ 2 से गुना कीजिएगा 2002 माइनस 2310। अब घटा, आप जानते हो घटा लीजिए तो 0 हो जाएगा, ये -3 होगा और ये भी -3 होगा और ये घटाइएगा 2 में से 10 तो -8। अब देखिए इतना का मान आप निकाल चुके, इसको निकालिए फिर गुना कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। तो पुनः 10i माइनस ए, तो 10i का मान आपके सामने है 1001 माइनस ए का मान 2310 गुना कीजिए तो 10 0 0 10 माइनस 2310। अब माइनस करना है, घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 में से घटाइएगा 8 होगा, ये -3 हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। इसको घटाइएगा 10 में से 10, ठीक है 0 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो देखिए LHS में क्या था 2i माइनस ए, जिसका मान आप निकाल चुके हो 0 -3 -8 इंटू, देखिए उसके बाद इतना था, इसका मान आप निकाल चुके हो, गुना कर दीजिए फर्स्ट ओर से फर्स्ट ओर, 0 में 8 से 0 और माइनस माइनस प्लस 3 में 3 से 9, इससे फिर इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसमें इससे अतिरिक्त -24 और माइनस माइनस प्लस 24, अब इससे इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 -0। अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो 9 0, ये तो कट गया, एक प्लस एक -0 9। बोले इसमें 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो 1001। बोलिए i के बराबर आ गया है, तो यहाँ 9i यही आपका RHS था, यही साबित करना था। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 एग्जाम्पल ए और बी का उदाहरण अपने से ए और बी लीजिए और गुना करने पर ए बी बी ए 0 के बराबर होना चाहिए। अपने से एग्जाम्पल लेकर के आपको लाना है, एग्जाम्पल जो चाहे अंक आप ले सकते हो, हालांकि परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं देगा कि अपने से एग्जाम्पल लेकर बनाना होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 नंबर आपसे बन जाने वाला, क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 - 1, ये हम नहीं बनाएंगे। कह रहा है साबित करने के लिए AQ इज इक्वल टू 4a। तो देखिए LHS में AQ निकालिएगा। अब बताइए आप AQ डायरेक्ट 3 बार तो गुना होगा नहीं, तो इसको आप पहले कीजिएगा a² निकाल दीजिएगा, a इंटू ए, इसको लिख करके 2 बार गुना कर दीजिए। उसके बाद लिखिएगा AQ बराबर a² इंटू ए, और a² का मान यहाँ निकाले हैं उसको रख दीजिएगा, a का मान रख दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद जो आएगा गुणनफल उसमें 4 कॉमन ले लीजिएगा, आ जाएगा वैसे ही क्वेश्चन। तो 4 जब कॉमन लीजिएगा तो 4 के बाद यही बच जाएगा, तो 4a हो जाएगा, बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसका
27 तो 3 बार गुना करना है, कर लीजिएगा। 28 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। जब किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाता है, पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाता है तो उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह कहते हैं। डिफिनीशन पहला भाग 1 में पढ़िएगा, वहाँ ये भी बताया गया है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए के पावर कैपिटल टी या ए का पावर स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं, पहला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, A इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देख बाबू, इसमें कह रहा है 2a निकालिए, a डैश निकालिए, a इंटू ए डैश निकालिए। तो 2a तो आप आराम से निकाल लोगे, 2a तो 2 से गुना कर दो, से गुना कर दो। 2 कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, ये रहा आपका आंसर। ए स्क्वायर 2a निकल गया। अब कह रहा है ए डैश, ए डैश मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए डैश या ए का पावर टी, स्मॉल टी या कैपिटल टी। तो ए डैश में क्या करोगे, ए के पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, ए के पंक्ति को स्तंभ हो गया डैश। तो बोले इसको बना लीजिए, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, साइन अल्फा हो गया आपका आंसर। उसके बाद कह रहा है पुनः ए इंटू ए डैश, मैंने ए में ए डैश से गुना करना है। तो ए का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू ए डैश, तो ए डैश का ये मान है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना तो आप पढ़ चुके हो, बहुत पहले से जानते हो। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इससे इसमें तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब फिर इससे इसमें तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इससे इसमें साइन में साइन से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर। आप जानते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। तो इसका मान हो गया, देखिए इसका मान 1 हुआ, ये तो कट गया, इस कट गया तो 0 हुआ, ये भी 1 हुआ, हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं 29 नंबर, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा आपसे बन जाने वाला है। अगर न बने तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट तो आप लोग करना जानते नहीं, बना कि नहीं बना, नहीं बना तब भी कोई बात नहीं है, बना तब भी कोई बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आता है तब भी कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। देखिए उनतीस नंबर क्वेश्चन है आपका। एक काम कर रहे हैं, 29 आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। ए का मान दिया है, देखो 1 x y x स्क्वायर y स्क्वायर। अब कह रहा है
कि ए इंटू ए डैश ज्ञात किए, तो बोलिए ए डैश निकाल सकते हो। पंक्ति को स्तंभ बनाते 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर। अब ए इंटू ए डैश, ए का मान ये है 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 एक्स, गुना कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम तक 1 1 1 1 इसमें कर लेंगे, फिर फर्स्ट रो से सेकंड में, फिर फर्स्ट रो से थर्ड में, तीनों को अलग अलग लिख देंगे, ये आपसे बन जाने वाला है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है a इक्वल टू 2 4 3 2 4 3, b इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 4। अब साबित करने के लिए कह रहा है ए बी का होल पावर टी इज इक्वल टू बी का पावर टी इंटू ए का पावर टी। अभी बताए थे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को या तो ए डैश या ए का पावर स्मॉल टी या ए के पावर कैपिटल टी से सूचित किया जाता है। तो देखिए पहले आप LHS लेकर चलेंगे, तो ए बी का होल पावर टी, बाबू पहले होल पावर टी तो निकलेगा नहीं, चूंकि ब्रैकेट में देकर होल पावर टी दिया है, तो पहले कोष्ठ के अंदर की क्रिया, यानी पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी, ए का मान 2 4 3, बी का मान 2 3 4। अब गुना करना है। देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, देखिए फर्स्ट रो से इसमें स्तंभ है, देखो बाबू एक और पंक्ति एक, तो स्तंभ और पंक्ति बराबर है, गुना हो जाएगा। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में पहले पंक्ति में एक सदस्य है, पहले स्तंभ में एक सदस्य है, तो गुना करेंगे 2 में 2 से। उसके बाद इससे फिर इसमें, तो अब तो अलग लिखना पड़ेगा, 2 में 3 से, फिर इससे इसमें अलग लिखेंगे। अब 4 में 2 से, 4 में 3 से, 4 में 4 से, फिर 3 में 2 से, 3 में 3 से, 3 में 4 से। ये तो आपका मान हुआ ए बी का, लेकिन कह रहा है ए बी का होल पावर टी, यानी LHS में आपका कह रहा है ए बी का होल पावर टी। तो देख बाबू ए बी तो निकाल चुके हो, होल पावर टी कह रहा है, तो पंक्ति को क्या करेंगे, स्तंभ बना देंगे, हो गया बायां पक्ष। तो पंक्ति को स्तंभ बना लीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, नहीं सॉरी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बायां पक्ष हो गया। इतना ही दाहिना पक्ष आना चाहिए। तो RHS इसमें है बी का पावर टी इंटू ए के पावर टी। देख बाबू बी का मान मालूम है, बी का मान मालूम है, तो पंक्ति को स्तंभ बना दो, पावर टी हो गया, तो बी का पावर टी, बी के पंक्ति को स्तंभ बना लो 2 3 4 इंटू, अब ए का पावर टी, तो ये है स्तंभ, उसको पंक्ति बना दो, तो 2 4 3। अब गुना कर दो, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में 2 2 4, फिर 2 में 4 से 8, फिर 2 में 3 से, 3 में 2 से, 3 में 4 से, 3 में 3 से, 4 में 2 से, 4 में 4 से, 4 में 3 से। देख बाबू जितना LHS था उतना ही RHS आ गया, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब साबित हो गया। तो लिख देंगे LHS हो गया प्रूफ। तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसका इस मैट्रिक्स में 2 एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग जब पढ़ते हो तो समझ में आए तब भी, नहीं आए तब भी कमेंट जरूर करना। धन्यवाद आज के लिए।